दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं मैथमेटिक्स क्लास 7 में, जिसमें चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये हमारा चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ये जो वीडियो है, सो एंजॉय द वीडियो एंड increase your knowledge. So here is the exercise number 4 is given here in triangle ABC. ओके, मैं लिख देता हूं क्या दिया है। इन ट्राइंगल ABC, what is given here? Angle A equal to 30 degree, angle B equal to 40 degree, and angle C equal to, this is 110 degree. After that, in triangle PQR, the same things is given, that angle P equal to 30 degree, angle Q equal to 40 degree, and angle R equal to 110 degree. Okay, so these things is given. Now a student says that triangle ABC congruent to triangle PQR by a congruency criterion. Is he justified? Why or why not? क्या ये हो सकता है? और अगर हो सकता है, क्यों जस्टिफाइड नहीं है? बिकॉज देयर इज नो एनी ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑल एंगल्स इक्वल है। एंगल दिस इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and no any sides is given here. And question says that triangle ABC congruent to triangle PQR, so it is not justified because there is no any कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, दैट इज ए कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, इसीलिए ये जस्टिफाई नहीं। तो उसके बाद फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन 4, सॉरी क्वेश्चन 5। So question 5 is given in the figure. The two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। बस केवल आपको यही बताना है कि RAT किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट में होगा। तो देखिए, मैं पहले डायग्राम बना के आपको शो कर WON, करेक्ट, सही आपने आंसर दिया। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे RAT दिया हुआ था, ठीक है। तो और यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है। पहले मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ कि आप कैसे बताओगे, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, और दूसरा ट्रायंगल आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे ART और दूसरा है ये WON। साथ में आपको दिया है दिस इज जस्ट इक्वल टू T एंड एंगल W इक्वल टू जस्ट इक्वल टू R, और साथ में दिया एंगल O इक्वल टू A, और इसके साथ साथ साइड भी दे रखी है, दिस जस्ट इक्वल टू टॉप साइड एंड दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो अब हम यहाँ पे बताएंगे RAT, जस्ट हियर ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे लिखना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शो, यस,
आपको यहाँ पे देखना है, एंगल से ही देख सकते हैं। ओ जस्ट इक्वल टू ए, करस्पॉन्डिंग टू ए, एंड डब्ल्यू जस्ट करस्पॉन्डिंग टू आर। हाँ, डब्ल्यू टू आर और एन। एन, बस अब यहीं से पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, आर ए टी, ये लिखा है आर ए टी। तो यहाँ से आपको शुरू करना, आर ए टी का मतलब है डब्ल्यू ओ एन। तो आपको साफ साफ लिख देना है ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन, और कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है, दैट्स इनफ, इतना ही लिखना था। तो यही आंसर हो गया इसका। After that, question number 6, complete the congruency statement। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके दो पार्ट दिए हैं, और यहां भी आपसे यही पूछ रखा है कि बताओ BCA किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बताओ ट्रायंगल BCA जस्ट इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCA इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देख के बताइए। मैं बताता हूं इसको, आवाज आ रही है ना। देखिए किस तरह से इसको हम लोग शो करें। चलिए कैसे बताओगे आप इसका आंसर, वो चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। टी एंड सी, तो आपको दिया है दिस इज जस्ट इक्वल टू दिस, एंड दिस इज 90 डिग्री, एंड दिस एंगल जस्ट इक्वल टू दिस। ओके, आफ्टर दैट दिस साइड जस्ट इक्वल टू दिस साइड। तो आपको बताना है ट्राइंगल बी सी ए, बी सी ए जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब आपको ये चीज को आंसर देना है। तो देखिए कैसे आप आंसर देंगे, ट्राइंगल बी सी ए इक्वल। तो देखो बी एंगल, यहाँ भी बी एंगल, दोनों सेम है, ठीक है। तो बी से ही स्टार्ट होगा, फिर क्या बी सी, यहाँ पे आया सी का मतलब डॉट वाला, तो आप यहाँ पे चलेंगे बी डॉट, बी टी, और फिर कौन सा है बी सी ए, ए मीन्स 90 डिग्री, तो आप जाएंगे बी टी फिर 90 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्राइंगल बी टी ई। दूसरा वाले में बताइए क्या आंसर हो जाएगा, क्यू आर एस, ट्राइंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट। सही बता, तो यहाँ पे आंसर इसका हो, यस, ट्रायंगल ओ आर एस, पार्ट नंबर ये फर्स्ट था, और सेकंड पार्ट में हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर एस जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आपका हो जाएगा TPQ। यस, तो यहां भी आपको इसी तरह से बताना है। आपने देखा क्यू जो एंगल है उस पे डॉट लिखा है, ठीक है। तो आपको बताना है इसी तरह से, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है TPQ हो जाएगा। तो पहले आपने देखा जो ट्रायंगल दिया है वो है QRS। तो Q में आपको जो डायग्राम में दिया वो एक सिंगल एंगल का साइन दिया है। तो आप दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे कि एंगल का साइन टी के साथ दिया है, तो टी से स्टार्ट करना है, ऐसे टी, और फिर आर जो दिया हुआ है ट्रायंगल आर यहाँ पे, तो आर में आप देखेंगे डबल एंगल का साइन दिया है, तो डबल एंगल का साइन दूसरे वाले ट्रायंगल में वो पी पर दिया है, तो टीपी हो गया। और फिर आप देखेंगे कि आर एस लिखा है, तो एस पे डॉट लिखा हुआ है एंगल पर, तो डॉट वाला यहाँ दूसरे ट्रायंगल में है वो है क्यू, तो आपका हो जाएगा TPQ, ठीक है। तो आप इसी तरह से कंपेयर कराते हुए इसका आंसर लिख देंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या दिया है, इन ए स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट।
तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर, शो भी करना है कि आपका दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, और इसी तरह से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। और फिर सेकेंड वही सेम ट्रायंगल आप दूसरा भी बनाना है, और उसमें आपको दिखाना है कि एरिया सेम नहीं है, और एरिया सेम नहीं होने से वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने के साथ साथ उसका एरिया भी इक्वल होगा और पेरीमीटर भी इक्वल होगा। बट इफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इन दैट केस एरिया भी इक्वल नहीं होगा और पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो कुछ भी इक्वल नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको स्क्वायर शीट पेपर पे ड्रॉ करके दिखा। हाँ, सेकंड पॉइंट है तो वो नहीं होगा, मतलब ट्रायंगल तो बन जाएगा लेकिन उसका एरिया आपको दिखाना है कि एरिया अलग है या पेरीमीटर अलग है, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है, तो यहाँ पे डायग्राम शो करना है, वो भी स्क्वायर शीट पेपर पर। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब आपको ये बताना है कि उसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हों लेकिन वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो, तो ऐसा आपको यहाँ पे नहीं है। तो किस तरह से आप ड्रॉ करोगे मैं बताता हूं। हमने क्या किया है कि ये राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इसका नाम हमने लिखा ABC। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बता रहे हैं। ये हमने दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल है और इसका नाम हमने लिखा PQR। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे 5 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखाने हैं। मैंने क्या किया, ये जो एंगल है C, दिस इज जस्ट इक्वल टू एंगल R, ये इक्वल। और साथ अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने एंगल इक्वल कर दिया, B इक्वल टू Q हो गया, एंगल C इक्वल टू R हो गया। तो अब यहाँ पे बताइएगा कि वो कह रहा है कि इसके 5 पार्ट्स इक्वल हों लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, है ना। तो अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, सच ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉ। इस तरह का आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए ये दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो आप पता कर ही सकते हो, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये हो जाएगा, मींस ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल्स के सभी इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे साइड को भी किसी भी दो साइड को इक्वल दिखाएंगे तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें ये हाँ शो किया जा सके कि उसके 5 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं और वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं सच ट्रायंगल्स कैन नॉट बी ड्रॉन। अगर यहाँ पे दो पार्ट्स इक्वल करने को कहा होता तो हम कर सकते थे, लेकिन 5 पार्ट्स इक्वल होने के बाद भी टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ना हो, इट इज इम्पॉसिबल। चूंकि आपने क्राइटेरिया पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है SSS क्राइटेरिया, मींस अगर 3 साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, 3 में ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इसी तरह से SAS पढ़ा, तो SAS में दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है तो भी कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, 5 पार्ट्स इक्वल हैं फिर भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है एंगल, और ये ट्रायंगल का नाम एबीसी, और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम लिखा पी क्यू आर। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा कि इट इज गिवन, ऑलरेडी ये दिया हुआ है, एंगल सी जस्ट इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे एंगल ये आर है और ये पी है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिए हैं, एडिशनल पार्ट भी बताना है कि कौन सा इक्वल हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, तो इसका इंक्लूडेड साइड आप, यस करेक्ट, तो आपको ये साइड इक्वल शो करनी पड़ेगी, दिस साइड, हाँ ये वाला दिखाना पड़ेगा इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है। तो देखो जैसे ही ऐसा करते हैं तो ये बी हो गया और ये सी हो गया, उसके बीच में ये साइड हो गई, इंक्लूडेड साइड हो गई। और यहां भी देखेंगे तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, इसके बीच का साइड हो गया क्यू आर, तो ये भी इंक्लूडेड साइड हो गया। तो अब आपको ये दो पार्ट तो दिए थे, तीसरा पार्ट सेल्फ लिखना है, तो आप लिखेंगे हेयर in triangle ABC and triangle PQR, given that angle B equal to angle Q, that is 90 degree, और साथ में दिया है एंगल C इक्वल टू एंगल R, और थर्ड क्राइटेरिया आपको लिखनी है कि कौन सी हो सकती है। तो दो एंगल अगर दिए हैं तो तीसरा आपका साइड हो जाएगा BC इक्वल टू QR। ठीक है, QR, तो आप देखेंगे ये साइड हो गई, ये तो एंगल हो गया, फिर ये साइड, फिर एंगल, साइड एंगल साइड एंगल। तो आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे, देयरफॉर एंगल साइड एंगल, यस आर, नहीं आ रहे थे तब होगा जब ये हाइपोटेनस, तो बाई ए एस ए क्राइटेरियन, यस क्राइटेरियन ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो यहाँ पे अब आप और कुछ बता सकते हो, आपको केवल ये बीसी ही बताना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये इंक्लूडेड साइड आएगी। दो एंगल तो है ही, अब आपको साइड चाहिए, तो साइड के लिए आप इसी साइड को बता सकते हो, ये साइड नहीं बता सकते हो, ये साइड में आपका इंक्लूडेड साइड ये नहीं होगी, इस साइड को भी नहीं बता सकते हो, हाइपोटेनस भी नहीं बता सकते हो। कब बता सकते हो, अगर ये एंगल दिया होता तो आप ये वाली साइड को इंक्लूडेड कर सकते थे, और ये एंगल दिया है और ये एंगल दिया होता तो आप हाइपोटेनस यूज कर सकते थे। तो उस केस में आप कह सकते थे कि ये आर एच एस है, चूंकि आर हाइपोटेनस आर एच एस में हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन ही नहीं है, तो ये आर एच एस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दिस इज angle B equal to angle Q, it is given, angle C equal to angle R, it is given, and BC equal to QR should be equal, ये इक्वल होना ही होना चाहिए। तो by AA criterion you can say that these two triangles are congruent। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी। तो यहाँ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी, इट इज गिवन, ये आपको दिया है और साथ में ये डायग्राम भी दिया है। दिस इज 90 डिग्री and this is just equal, and this angle is also, and the name of triangle is ABC, and second diagram is given here just like that।
and here is this is 90 degree and this angle is just equal, and the name of triangle is DFE. तो आपको एक्सप्लेन करना है और साथ में ये साइड आपको इक्वल दे रखी है। Here this angle B just equal to angle EY because both are 90 degree। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे here, यस, तो इसी तरह पहले लिखना शुरू करें, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ऐसा क्यों कह दिया आपने? ईच 90 डिग्री, आपको दिख गया कि ये 90 है तो इक्वल हो गए, और ये सिंबल भी इक्वल दिया है तो आपका हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ये भी गिवन हो गया, क्योंकि डायग्राम में ये शो हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन। अब आप देखेंगे यहाँ पे एंगल जो सी है और डी वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब आप साइड को, हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे ये साइड भी इक्वल दी है तो आप लिखोगे साइड बी सी इक्वल टू ई डी। दिस इज ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है, आपको ये सिंबल दे दिया ना, तो सिंबल का मतलब दिस इज गिवन कि ये इक्वल है। अब ये चीज भी ध्यान देना कि आप लिखोगे कैसे, बी सी, बी कहां से है? 90 डिग्री से, तो यहाँ पे आपको ईडी लिखना पड़ेगा, डीई लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आप देखोगे ई क्या है? 90 डिग्री, तो ईडी लिखोगे, डीई नहीं लिखोगे, डीई लिखते हो तो गलत हो जाएगा, तो आपको लिखना है ईडी। ओके, तो साइड बी सी इक्वल टू ईडी, और अब आपको दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई, ठीक है। और ये तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा, तो आप लिख सकते हो बट एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा मैं बताऊं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 45 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? जल्दी से बताओ ये एंगल सी कितना होगा? इसी तरह से चूंकि ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा? और तो देखो ये 45 ऑटोमेटिकली आ गया, सेम आ गया कि नहीं? तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली, इसीलिए हम कहते हैं थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा और ये एंगल भी इक्वल होगा और इसके बीच का साइड भी इक्वल होगा, ये मिडिल साइड आ गई, तो आपका क्या क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा? एंगल साइड एंगल। यहां भी आप कह सकते हो एंगल साइड, यस, तो आप कह सकते हो क्लियर, बिल्कुल। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, that is triangle by A as a criterion, triangle ABC congruent to triangle FED। तो this is the exercise, ये एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल था ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। सो डियर, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना